नमस्कार छात्रों, ये 2024 का सेट नंबर 6 अभी हम हल करेंगे आप लोगों के सामने। तो इसमें सबसे पहले देखिए ये अनसीन दी हुई है अबाउट 500 ईयर्स एगो, लगभग 600 साल पहले एक टाउन, एक कस्बा था कार्ल हेमेलियन जिसे हेमलिन कहते थे। और ये था कहाँ? ये इन नॉर्थ जर्मनी में था, मतलब उत्तर जर्मनी में ये कस्बा स्थित था, उत्तर जर्मनी में। ठीक है। वाज ओवर, जिसके ऊपर रन विद रेड्स, चूहा दौड़ा करते थे। ठीक। तो इसमें हमें ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन आप देखेंगे, सबसे पहले है द टाउन हेमेलियन। हेमेलियन नाम का जो कस्बा था, बा जो है था इन ईस्ट जर्मनी, पूर्वी जर्मनी में था वो। वेस्ट जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी में था। सी में दिया है नॉर्थ जर्मनी, ठीक, उत्तर जर्मनी जर्मनी में था। और डी में दिया है साउथ जर्मनी। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है नॉर्थ जर्मनी। जो हेमिलियन कहाँ था? ये नॉर्थ जर्मनी में था। ठीक है। तो इसका उत्तर सही होगा ये सी। प्रश्न नंबर 1 का आपका सी राइट है, ये वाला आपको टिक करना है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है ए टाल मैन, एक लंबा आदमी, इनक्वायर विचित्र लॉन्ग कोट डिमांड, एक लंबे कोट की उसने डिमांड की थी। तो इसी में देखो लिखा है, यहाँ पर देखिए लिख पढ़ सकते हैं, यहाँ पे टाल लिखा है, टॉल मैन कोई लॉन्ग कोट, ठीक, फ्रॉम हील टू हेड, सर से लेकर और पैर तक कोट पहने हुए था। इंटर्ड इन द हॉल, और उसने हॉल में प्रवेश किया। ही वेंट अप टू द टेबल, और टेबल तक गया, टेबल के पास तक गया। एंड सेड, उसने कहा, आई कैन राइड योर टाउन, आई कैन राइड योर टाउन ऑफ रेड्स, मैं तुम्हारे कस्बे को चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ। इफ़ यू पे मी, यदि तुम मुझे दो 1000 पीस ऑफ गोल्ड, यानी कि 100 मोहरें दो, पीसेस में टुकड़े होते हैं गोल्ड, तुम मुझे 100, थोड़ी यहाँ लिखा हुआ है 1000 भी होता है 1000, ठीक है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है टॉल मैन क्योर लॉन्ग कोट डिमांडेड 1000 पीसेस दिया हुआ है, तो इसका यही सही होगा। दूसरे में दिया है 500 पीसेज ऑफ गोल्ड, सी में है 10,000, ये तो रॉन्ग है, 5000, तो इसका सही उत्तर होगा ए वाला है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में विच वर्ड इन द पैसेज, इस शब्द में कौन सा, इस शब्द में कौन सा, इस पैसेज में कौन शब्द है? मीन्स मतलब अर्थ, स्ट्रेंज, जो नीचे दिया है पैसेज में, स्ट्रेंज का मतलब कौन सा है? तो स्ट्रेंज होता है विचित्र, और बिग माने होता है बड़ा, टॉल मीन्स लंबा होता है, क्वीर माने होता है विचित्र। तो आपका ये सी सही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में सी वाला सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनो। द ट्रेन, ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो इसमें बिफोर लगा हुआ है, इसका मतलब ये पहले हुआ है, पहले जो काम होता है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, या स्टार्ट से स्टार्टेड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सी सही होगा। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ठीक है, यहाँ हैड स्टार्टेड हो जाएगा, ये आपका प्रश्न नंबर 4 से होगा। और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में मोहन इज टेकिंग रेस्ट, मोहन आराम कर रहा है एक लंबे वृक्ष के नीचे। तो अंडर नीचे होता है, ठीक है, तो इसका जो ए वाला होगा ऑप्शन, ये सही है। इन होगा नहीं, अबाउट, विद इन, ये सब तीनों गलत है, 5 का ए सही है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर, ये जो शब्द दिए इनको रीअरेंज करना है, दोबारा से क्रम में लगाना है, टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, तो सही चुनिए। तो दिया है सी लॉट ए बुक ऑफ बोरोड हैज़ मी और फ्रॉम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मिल रहा है इसमें सी, तो पहले हम सी लिखेंगे। सी के बाद देखते हैं वर्ब कहाँ पर है, वर्ब ये रही हैज़, तो जाएगा सी हैज़। अब लगाएंगे थर्ड फॉर्म, सी हैज़ बोरोड, ठीक, मैंने उसने उधार लिया है, और ए लॉट ऑफ माने बहुत अधिक, काफ़ी, कुल, और मनी मीन्स होता है, सॉरी इसे मनी नहीं दिया गया है, उसने बुक्स दिया गया है। सी हैज़ बोरोड ए लॉट
ऑफ बुक्स फ्रॉम मी, ठीक है। तो ये बनेगा सी हैज़ फ्रॉम, ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। सी हैज़ सी, ये इंक्लूड बना दिया, ये गलत है। ये देखिए सी वाला सही है इसका, सी हैज़ बोरोड ए लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी, ये वाला सही है। तो इसका 6 का आंसर सी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं साथ में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। तो आर्चीव सही है, रिसीव सही है, बिलीव की स्पेलिंग फॉल्ट है, मिसचीफ ये सही, इसका सही होगा सी वाला। इसका जो है सी वाला आंसर ये सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है रीड द पैसेज गिवन द बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई नो द ऑपरेटर एंड मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेटर। आपका जो नेल्सन मंडेला वाला दूसरा पार्ट है उस पार्ट से ये पैराग्राफ लिया गया है, ठीक है। और पूरा पढ़ने की अपेक्षा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं इसमें, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार कौन है इज नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं है। मंडेला के अनुसार स्वतंत्र कौन नहीं है, ठीक है। तो इसका इसमें ऑप्शन दिया है एक पहले ऑपरेसर, ऑपरेसर अत्याचार करने वाला, ऑपरेस्ड जिस पर अत्याचार किया जाता है, ये दोनों स्वतंत्र नहीं है, सी सही होगा इसका। इसका जो है ये 9 का सी वाला जो बिल्कुल ठीक होगा। इस पे जो है बी पर सी पर टिक करेंगे, ये सही होगा, ठीक है। इसके बाद है ए मैन हु टेक्स अवे, एक आदमी जो छीन लेता है अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को उसे कहते हैं प्रिजनर ऑफ हाइट्रेड, इसका बी सही होगा, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। ये देखिए 11 से 13 तक क्वेश्चन किताब वाले हैं पार्ट के। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितना धन मांगा था। तो आपको पता होगा लेंचो ने भगवान से 100 पीसोज मांगे थे, ये वाला सही है इसका, ठीक है। लेंचो ने 100 पैसे मांगे थे। 12वां दिया है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, एक राष्ट्र का सबसे महान धन क्या होता है। तो मिनरल्स, खनिज, जेम्स, रत्न, डायमंड, हीरे और पुपिल, ये डी सही है। एक राष्ट्र के जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति ही उस राष्ट्र के सबसे बड़ा महान धन कहे जाते हैं, वो राष्ट्र का सबसे बड़ा धन होता है जो व्यक्ति होते हैं। वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, एनी जो थी वो एक डायरी को रखना क्यों चाहती थी। उसका कारण था कि उनके पास सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, ये वाला सही है। उनके पास कोई भी उनका नज़दीकी मित्र नहीं था, घनिष्ठ मित्र नहीं थे, इसलिए वो डायरी को एक घनिष्ठ मित्र बनाना चाहती थी। उन्होंने अपनी डायरी का नाम भी रखा था किटू, ठीक है। तो सी लव्स राइट, ये सब रॉन्ग है, ये वाला सही होगा इसका। इसके प्रश्न नंबर देखते हैं अब 14 में दिया है, देखिए ये पोएम दी है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। टाइगर होता है वो हियर सुनता है लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़ को, एट नाइट रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, अपनी गश्त करती हुई जो कारें होती हैं उनकी अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूर कर देखता हुआ है, विद ए ब्रिलियंट आइज, और अपनी वो चमकीली आंखों से देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले सितारों की ओर, यानी चमकीले सितारों की ओर चमकीली आंखों से देखता है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड्स टुवर्ड विजिटर्स, जो चीता होता है उनका जो विजिटर्स लोग होते हैं, जो दर्शक होते हैं, उनके प्रति उनका उसका क्या एटीट्यूड रहता है, क्या दृष्टिकोण होता है। तो हमको बता दें लविंग, उनसे प्रेम से नहीं देखता उन्हें, हाइटिंग, थ्रीटिंग, और ये इग्नोरिंग लिखा है, ये सही है। इग्नोरिंग मतलब होता है चीता था वो उनको ध्यान से नहीं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था जो दर्शक आते थे। व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, रात में पेट्रोलिंग कौन कर रहा था, कार्स, टाइगर्स, डियर, ऑल दिस, इसमें लिखा है कार्स। मैंने पढ़ा था आपको, पेट्रोलिंग कार्स, रात के समय जो कारें थीं वो पेट्रोलिंग किया करती थी, गश्त लगाती थी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसके सही ऑप्शन चुनने हैं आपको। हु वाज द थीफ, चोर कौन था इन द स्टोरी, थीफ्स स्टोरी, इस चोर की जो कहानी थी इसमें चोर कौन था, हरि सिंह, अनिल, मंगल पांडे, सुरेश। आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरा पाठ ये, तो इसमें आपको पता होगा हरि सिंह था वो चोर था, हरि सिंह था वो इस कहानी में चोर था। व्हाट वाज द ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी, फीवर था, उसे बुखार था, मलेरिया थी, मल न्यूट्रिशन, को पोषण कर था, वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा था, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड,
बिकॉज ऑफ के कार्ड एक्सेस फूड अधिक खाने के कारण उल्टी कर रहा था। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है कि जो ट्रिकी था वो ज़्यादा खाना खाने की वजह से उल्टी कर रहा था, ज़्यादा खाना खाने के कारण उसे वॉमिटिंग हो रही थी। ये डी वाला सही होगा इसमें, ठीक है। 18 दिया व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस तरह का आदमी था? ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था? लॉलेस पर्सन, स्वेच्छाचारी था वह, मतलब लॉलेस, कानून को ना मानने वाला व्यक्ति, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ये भी सही है। देखिए ये सही है, ग्रिफिन था वो कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बुद्धिमान वैज्ञानिक, ये भी सही है। सी में दिया है बोथ ए एंड बी, तो आपका ये सी सही होगा। ए भी सही है, ए भी सही, कुल मिला के सी बता रहा है कि बोथ दोनों सही है भी। हाँ तो दोनों सही है, आप सी में टिक कर दीजिए। एब्राइड वॉज बोर्न इन, एब्राइड पैदा हुए थे लिपोर्ड, ये लिवरपूल में, ये शहरों के नाम नहीं, लंदन, रीडिंग और ऑक्सफोर्ड। तो जो आपने पाठ पढ़ा होगा, तो एब्राइड जो थे, एब्राइड वो पैदा हुए थे रीडिंग नामक शहर में, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया है मातिल्दा ऑलवेज रिमेंड। मातिल्दा हमेशा बनी रहती थी, तो वो हमेशा जो थी अनहैप्पी दुखी रहती थी, हैप्पी खुश रहती थी, डिलाइटेड प्रसन्न रहती थी, कॉन्टेंटेड संतुष्ट रहती थी। इसका ये होगा मातिल्दा हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि वो परेशान थी, वो जो सोचती थी वो हो नहीं पा रहा था, तो वो हमेशा दुखी रहा करती थी। आपने पढ़ा होगा पाठ में ये। तो छात्रों ये वो 20 क्वेश्चन थे इसके ओमा सीट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इनका आंसर मैंने भी आपको बता दिया है, ठीक है। आप दो बार गौर से ध्यान से देखें ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से याद हो जाए। और वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ, इसमें आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।